तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम एक नया जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं, नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आपको हम बता पाएँ कि हम आपके लिए नया क्या लेकर आए। जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़ गए हैं एक बार शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी से शेयर कर देंगे, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलेगा। तो मैं आज आपको मिलाना चाहूँगा अपने संदीप सर से कि आज से हम एक नई क्लास आपको लेकर आए हैं एसएसटी की। सामाजिक अध्ययन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और सामाजिक अध्ययन में सर आपको क्या क्या कराने जाएंगे। मैं संदीप वर्मा से कहूँगा कि सर आप एक बार बताएं बच्चों को कि आपके पिटारे में क्या है बच्चों के लिए। संदीप सर जी। सबसे पहले मैं सुरेश सर जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने YouTube चैनल पर मुझे आज बच्चों के सामने मुखातिब होने का मौका दिया है। तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग सर टू यू आल्सो। तो प्यारे बच्चों की आज हम जैसे सर आपको मैथ की जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका जो एसएसटी का पोर्शन है उसमें अलग अलग तरह के मान ले सब्जेक्ट के विषय दिए गए, आपके टॉपिक दिए गए हैं। चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे हम भूगोल की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो इस तरह से अलग अलग जो विषय आपके दिए गए टॉपिक, उन टॉपिक में से एक मैथ का पोर्शन भी आपका हर बार एग्जाम में आता है। तो मैं चाहता हूं कि तो प्यारे बच्चों हम आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको एसएसटी की अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम आपको जो वीडियो सबसे पहले देंगे वो आपका कम समय में ज़्यादा स्कोर करने वाला जो मैथ का पोर्शन है उसको हम वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा जो पहला वीडियो रहेगा इसके तहत कि मैथ का जो पोर्शन आपका वो टोटल 7 मार्क्स का होता है। उसमें से 3 जो मार्क्स आपके वो हिस्ट्री के पोर्शन या इतिहास के विषय से आते हैं, और 4 जो मार्क्स आपके वो भूगोल या ज्योग्राफी का जो आपका पोर्शन है उसमें से आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको मैथ का जो पोर्शन है उसमें से वीडियो लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके क्लास लेके आ रहे हैं, उन क्लासेस के माध्यम से हम आगे जैसे आपके जो भी सुझाव रहेंगे, जो कमेंट रहेंगे, उन कमेंट को सामने रखते हैं हम अलग अलग जो आपका मान एसएसटी का विषय है उससे जुड़े क्लासेस आपको देते रहेंगे। तो पहली हमारी जो क्लासेस रहेंगी इसमें वो मैथ से जुड़ी रहेंगी। हाँ जी सर। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर कि संदीप वर्मा देखिएगा आप क्लास अटेंड करें। ज़्यादा संदीप वर्मा सर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि संदीप वर्मा सर आपको कैसे कराते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, और मैं संदीप वर्मा सर को कहूँगा कि अब अपनी वो क्लास शुरू करें। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। तो प्यारे बच्चों आज हमारी जो पहली क्लास है वो बेसिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरा सवाल मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हों, जुड़ें, ताकि हम आज आपका जो एसएस एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी आपकी बोर्ड की जो क्लासेस हैं उस क्लास में जो मैप आते हैं विभिन्न अलग अलग तरह के, जैसे मानचित्र तुम्हारे इस बोर्ड की क्लास में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और बेसिक जो मैप है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव जुड़ें और हम इस टॉपिक को जल्दी जल्दी स्टार्ट करें, ताकि इस कोरोना काल में आपका जो समय बर्बाद हुआ है उसको हम सामने रखते हुए आपकी इस क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू करके ताकि आपको इसके साथ जोड़ सकें और आपका एसएस का जो एक मैप का पोर्शन है उसको भी अच्छे से आपको करवा सकें। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको विदित होगा कि एसएस के अंदर थ्योरी के साथ साथ मैप का पोर्शन भी आता है। जो मैप का आपका पोर्शन रहेगा उसके 2 भाग मुख्य होते हैं। पहला जो भाग है इसमें वो तुम्हारी जो पहली पुस्तक है, इतिहास पुस्तक जिसको कहते हैं, इतिहास विषय की जो पुस्तक है
उस पुस्तक में से मैप का एक पार्ट आता है। दूसरा जो बच्चों आपका पार्ट है वो भूगोल के बुक है जो आपकी, उसमें से आता है। यहाँ अगर हम स्कोर की बात करें, मार्क्स की बात करें, टोटल 7 नंबर का जो स्कोर या मार्क्स तुम्हारे इस मैप वाले पोर्शन में से आता है। तो इसमें 3 मार्क्स का जो मैप है वो प्यारे बच्चों तुम्हारे हिस्ट्री वाले पोर्शन में से आएगा, और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे भूगोल की जो बुक है उसमें से आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम आपको सबसे पहले तो हम भारत का जो मैप है, भारत का जो मानचित्र है उसकी बेसिक जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाली जो क्लासेस रहेंगी वो तुम्हारे स्पेसिफिक टॉपिक पे रहेंगी, कि हर जो तुम्हारा चैप्टर दिया गया हिस्ट्री की बुक में से, उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक बनता है जहां से कुछ न कुछ इस मैप के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके आधार पर हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेंगी। तो आज प्यारे बच्चों मैं आपको हमारा भारत का जो मानचित्र है उसकी बेसिक जानकारी अब इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो कृपा करके सभी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े और ध्यान दें सभी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कि हमारा भारत का जो मैप है, सबसे पहले हमें कोई भी जो मैप है उसकी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमें अगर दिशाओं का ज्ञान होगा तभी हम उस मैप को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ये मैप तुम्हारे सामने तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें इसकी सबसे ऊपर की जो दिशा होती है, एक मिनट, तो ऊपर की जो दिशा होती है बच्चों इसको नॉर्थ कहा जाता है, या इसको ऐसे इस तरह से थोड़ा हम एक मान ले एरो बनाएंगे इस तरह से। ऊपर का जो पोर्शन होता है बच्चों वो हमारा उत्तर की दिशा को शो करता है। कौन सी दिशा को? उत्तर या नॉर्थ। नीचे का जो पार्ट होता है किसी मैप का वो हमारा साउथ मीन्स दक्षिण दिशा को दिखाता है, और ये हमारा होता है ईस्ट। ईस्ट मीन पूर्व, ये पूर्व दिशा को, और ये हमारा होता है वेस्ट, पश्चिम दिशा को दिखाता है। तो इस तरह से अगर हम मैप की बात करें, भारतीय मैप, इसका ये जो पार्ट रहेगा इसको हम नॉर्थ कहेंगे, ये नीचे का इसका जो पार्ट रहेगा इसको हम साउथ कहेंगे, और ये हमारा जो पार्ट रहेगा इसको हम ईस्ट कहेंगे, और ये हमारा जो पार्ट रहेगा इसको हम वेस्ट कहेंगे। तो इतना तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि हमारा जो मैप होता है, मैप का ऊपरी जो छोर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? नॉर्थ, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको साउथ कहते हैं, और जो हमारे राइट हैंड की तरफ जो पोर्शन है इसको हम ईस्ट कहेंगे, और ये हमारा रहेगा वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके अलावा बच्चों आप ध्यान दें कि जब बोर्ड में हमारे सामने जब हमें मैप दिया जाएगा तो उसमें ये चीजें हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये चीज हम लिखेंगे कि हमारे मैप का जो ऊपरी पार्ट है वो उसका उत्तर है, नीचे का जो पार्ट इसका दक्षिण है, ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। अब बात करते हैं जैसे आउटर बाउंड्रीज के साथ साथ हमारे आसपास, जैसे भारत का जो मैप है इसमें कौन सी तरफ कौन सी खाड़ी है, कौन सा मालय सागर है, कौन से हमारे पड़ोसी देश है, उनकी जानकारी भी हमें होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पड़ोसी देशों की बात करें तो ये हमारा एक पड़ोसी देश है यहाँ, इस तरह से हमारा एक पड़ोसी देश बनता है यहाँ, वो हमारा पड़ोसी देश का नाम है पाकिस्तान। तो हम यहाँ भरेंगे पाकिस्तान, लिखेंगे यहाँ। तो ये हमारा पड़ोसी देश क्या है? पाकिस्तान। ये हमारा पड़ोसी देश है ये हमारा पड़ोसी देश रहेगा बच्चों पाकिस्तान। इसके अलावा एक हमारा पड़ोसी देश यहाँ है, उसका नाम है बच्चों नेपाल। ये हमारा पड़ोसी देश, इसका नाम क्या है? नेपाल। एक दक्षिण में हमारा पड़ोसी देश है बेटा, भारत के दक्षिण में, जिसे श्रीलंका कहते हैं। ये हमारा एक पड़ोसी देश है यहाँ, श्रीलंका।
तो और एक हमारा पड़ोसी देश ये है बच्चों, यहाँ इसको कहते हैं बांग्लादेश। तो हमारे पड़ोसी देशों के बारे में हमें मैप के ऊपर उनकी जो उनका प्लेस है, उनका जो स्थान है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके अलावा जैसे बच्चों यहाँ एक सागर है जिसको अरेबियन सी कहते हैं या अरब सागर कहते हैं। यहाँ मैप के ऊपर भरेंगे, ये हमारा कौन सा सागर है? अरब सागर। और एक यहाँ हमारी खाड़ी है जिसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो इसको भी हमें मैप के ऊपर दिखाना होगा, बंगाल की खाड़ी। और इसके अलावा एक यहाँ एक महासागर है, एकमात्र बेटा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। ये हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इसको हिंद महासागर कहते हैं। तो ये बेसिक जो जानकारी बच्चों मैंने आपको बताई कि सबसे पहले हमें मैप के ऊपर जो दिशा है उसकी पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे पड़ोसी देशों का मैंने जिक्र किया कि सबसे पहले ये हमारा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ आजाद हुआ, या हिंदुस्तान में से जो एक आजाद कंट्री के रूप में हमारे सामने आया 14 अगस्त 1947 को, इसकी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो एक दिन उससे पूर्व पाकिस्तान के रूप में एक देश हमारे सामने आया, तो वो आज हमारा पड़ोसी देश है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। ये यहाँ पाकिस्तान को हम दिखा सकते हैं मैप के ऊपर। फिर एक हमारा पड़ोसी देश ये है जिसको नेपाल कहा जाता है। ये एक पड़ोसी देश हमारा है जिसको बांग्लादेश कहते हैं। और एक दक्षिण में हमारा पड़ोसी देश है जिसको श्रीलंका कहा जाता है। और एक देश प्यारे बच्चों यहाँ भी है जिसको मालदीव कहते हैं, माले जिसकी राजधानी है मालदीव। तो ये हमारे पड़ोसी देशों का। और इसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा और बताया कि यहाँ एक सागर है जिसको अरब सागर कहा जाता है। भारत के इस तरफ, भारत के जो राइट हैंड हमारा, उसकी तरफ बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में एक बहुत बड़ा सागर है जिसको महासागर कहा जाता है, जो हिंद महासागर है, सॉरी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें मैप के ऊपर इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर ये बातें हमें पता है तो हमारा जो मैप पेपर के अंदर आएगा, ये चीजें अगर उसके अंदर हम लिखेंगे तो मैप काफी देखने में सुंदर लगेगा और एग्जामिनर को लगेगा बच्चों को बेसिक जो जानकारी मैप से संबंधित होती है वो पता है। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि हमसे मैप के अंदर जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको अगर हमें दिखाना तो हम उसको किसी न किसी या तो केंद्र शासित प्रदेश में दिखाएंगे या फिर हम संबंधित राज्य में उसको दिखाएंगे। तो मैप को अगर फिल करना, उसको भरना है, तो उससे पूर्व हमें हमारे जो राज्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछता हूँ कि बताओ वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? उसकी संख्या आपको मुझे जरूर बतानी है, ठीक है ना। चलो ये तो आप बता दोगे। मैं आपसे ये एक प्रश्न और करता हूँ इसके साथ कि वर्तमान में अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है? उसके बारे में आप मुझे जल्दी से जल्दी जरूर बताना। मैं आपके क्वेश्चन, आपके आंसर का वेट करता हूँ। तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करेंगे, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम अपने जितने भी जो स्टेट हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि हमारे वर्तमान जो राज्य हैं उनकी लोकेशन या उनकी स्थिति क्या क्या है, उनकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि करके हम। तो सबसे ऊपर की हम बात करें बेटा कि वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। राज्य की संख्या कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको यूटी कहते हैं बेटा। शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूटी, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारे वर्तमान राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो ये सबको पता होना चाहिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम राज्यों की बात करें और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें
कि वर्तमान में जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा कभी एक जिसे विशेष राज्य का दर्जा था, जो एक संविधान की धारा बेटा धारा 370, धारा 370 के तहत जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब भारत सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा का मीन्स क्या होता है मैं आपको बताता चलता हूं कि इसके तहत जो जम्मू एंड कश्मीर था उसका एक अपना अलग संविधान था। देखो भारत का अपना एक संविधान है, लेकिन एकमात्र एक स्टेट थी भारत के अंदर, राज्य था जिसका अपना खुद का एक संविधान होता था, अपने उसके नियम कानून थे, भारतीय जो रूल रेगुलेशन थे वहां लागू नहीं होते थे। तो ये तो देखो हम अगर जम्मू एंड कश्मीर को अगर भारत का एक अभिन्न अंग मानते हैं तो क्या वो हमसे इस तरह से अपने संविधान के मामले में हमसे अलग होता था। तो भारत सरकार ने ये बहुत जिसमें भारत आजाद हो उसमें से लेकर लगातार ये समस्या बनी रही थी कि क्यों न जम्मू एंड कश्मीर को भी हमारे दूसरे राज्यों की तरह एक दर्जा मिलना चाहिए, उसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों दिया गया है। तो इस बात को सामने रखते हुए भारत सरकार ने अब जो आर्टिकल 370 थी उसको विखंडित कर दिया और उसके स्थान पर अब जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य का जो दर्जा प्राप्त था उसके स्थान पर अब इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके दो अलग अलग पार्ट बने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पहला जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है इसको जे एंड के कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। मैं साथ में आपको कैपिटल भी साथ साथ करवाता चलता हूं। इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर है। पहला तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश ये बना। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में से अलग बना ये लद्दाख। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना हमारा यहां लद्दाख, और इसकी जो कैपिटल है वो यहां है लेह। तो ये सभी बच्चों को पता चल गया होगा। तो ये दो अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू एंड कश्मीर को अलग उसकी विशेष संविधान या उसकी जो विशेष राज्य का दर्जा उसको हटाने के बाद है, तो इसका जो मान लो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसकी कोई मान लो फिक्स 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो एक जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त कर केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो वो उसको कब मान्यता मिली, तो आपसे ये पूछा जा सकता है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है ये, तो आपको पता होना चाहिए वो डेट और ईयर क्या है, 31 अक्टूबर 2019। आपको पता भी होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती को पूरे भारतवर्ष के अंदर है राष्ट्रीय एकता या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों, ये हमारा है एचपी, हिमाचल प्रदेश। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हमारा अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, शिमला। ये हमारा अगला राज्य है पंजाब, इसकी जो राजधानी है यहाँ चंडीगढ़, ठीक है ना। ये हमारा राज्य है, ध्यान दो यहाँ, ये हमारा राज्य है पंजाब, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ये अगला हमारा स्टेट है, ये हमारा अपना राज्य है हरियाणा, HR इसको शॉर्ट में लिखते हैं, HR हरियाणा, इसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। ये अगला हमारा जो, चलो यहाँ इस तरफ चलते हैं पहले, ये हमारा अगला राज्य है राजस्थान, इसकी राजधानी यहाँ है जयपुर। और अगला हमारा जो राज्य है वो ये है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। फिर हमारा अगला जो राज्य है यहाँ है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला हमारा जो राज्य है वो है यहाँ गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वह भारत का है गोवा जी, यहाँ कर देंगे हम। इसके अलावा ये नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है ये हमारी है कर्नाटक, कर्नाटक है, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। ये हमारा जो राज्य है वो है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम कहा जाता था पहले जिसको, अब इसको वर्तमान में तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। अब फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो राज्य है प्यारे बच्चों, ये हमारा यूके उत्तराखंड,
ये उत्तराखंड राज्य हमारा है। फिर आगे है उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, ये भी कर लेंगे हम। इसके अलावा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी लखनऊ है, आप सबको पता होगा जरूर। यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगी नाथ जी हैं। फिर ये भारत का बिल्कुल मिडल, भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और ये हमारी जो स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। फिर और नीचे की तरफ चलते हैं, ये हमारा जो राज्य है ये हमारा तेलंगाना, तेलंगाना हमारा राज्य है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। ये हमारा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, इसकी जो राजधानी है, न्यू जो कैपिटल बनी है अभी, अमरावती। और 25वीं जो हाई कोर्ट है वो यही बनी है भाई। वर्तमान में भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं तो उनकी संख्या 25, और 25वीं किस राज्य में बनी है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये हमारा जो राज्य है वो है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। फिर ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा और, ये हमारा राज्य है बिहार, बिहार की राजधानी पता आपको पटना है। फिर ये हमारी जो स्टेट है ये हमारी है झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। फिर ये हमारी छत्तीसगढ़ है, इसकी जो राजधानी है रायपुर। और ये हमारी अगला जो राज्य है हमारा है उड़ीसा, उड़ीसा, इसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर। और फिर यहाँ चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ी जो हमारा राज्य है ये सिक्किम है। ये हमारा जो राज्य कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। फिर ये हमारा एक राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहा जाता है, इसकी राजधानी यहाँ है कलकत्ता। फिर बेटे हम चलते हैं हमारी 7 सिस्टर्स जिन राज्यों को कहा जाता है उनकी तरफ मूव करते हैं हम। ये यहाँ है असोम, जिसको असम भी कहा जाता है, असोम, इसकी राजधानी दिसपुर है। ये हमारा राज्य है बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग। और फिर ये हमारा राज्य है एपी, अरुणाचल प्रदेश, इसको ईटानगर इसकी राजधानी है बच्चों। फिर चलते हैं यहाँ, देखो बेटा मैं आपको ये बताता हूँ कि बिल्कुल पूर्व में भारत के 3 राज्य हैं। अगर इनका सीक्वेंस याद करने की हम बात करें तो नागमम्मी, जिसको एक ट्रिक बनती है यहाँ, नागमम्मी, उसके आधार पे हम इनकी सीक्वेंस को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला राज्य है नागालैंड, ये हमारा नागालैंड है। ये मैं से मणिपुर, ये हमारा राज्य मणिपुर है। और ये हमारा जो राज्य है मिजोरम, ये हमारा जो राज्य है वो है मिजोरम। और जो सबसे लास्ट हमारा है वो ये है बच्चों, ध्यान दो यहाँ, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये भारत का अंतिम राज्य है इस पूर्वी भारत की हम बात करें तो। इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे जितने जो स्टेट या राज्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बार हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं और आपको इनकी एग्जैक्ट जो प्लेस है, इनके जो स्थान है वो आपको माइंड में आपको रखने होंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो बोर्ड के एग्जाम होंगे आपके, उसमें ये जो मैप है शायद पिछली साल भी बाउंड्री वाला आया था, अब की बार भी हम ये सोचते हैं शायद बाउंड्री वाला, लेकिन उससे पूर्व जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जो मैप बोर्ड की क्लास, बोर्ड के जो एग्जाम होते थे उसमें विदाउट बाउंड्री का मैप आता था। देखो इसके अंदर जो बाउंड्री दी है ना, ये बाउंड्रीज है, देखो ये कि गुजरात की बाउंड्री यहाँ से लेकर इस तरह से इसकी बाउंड्री बनती है, ये देखो ये बाउंड्री। लेकिन पूर्व की जो परीक्षाएं रही हैं उन परीक्षाओं विदाउट बाउंड्री, कि बिना बाउंड्री के जो स्टेट थी वो उसके अंदर दी जाती थी, बिना बाउंड्री का मैप होता था। तो उसमें हमें एग्जैक्ट प्लेस को, जैसे आपसे ये बुलवाए कि मैप के अंदर भाई गांधीनगर कैपिटल भरो, तो बेटा गांधीनगर कैपिटल तो हमें पता है कि वो तो गुजरात की राजधानी यहाँ है, अगर हम उसको यहाँ भरे तो क्या ठीक है? ये तो गलत है भाई। तो इस तरह से मान ले अब जो परीक्षाएं हो रही हैं बोर्ड की, पिछली साल हुई या उससे आगे अब होगी आपकी, उसमें बाउंड्री वाले मैप आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्टेट की जो बाउंड्री है या स्टेट, एक स्टेट है वो कितने क्षेत्र के अंदर फैली हुई है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि हम उसके अंदर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये नहीं कि हम उसको दूसरी स्टेट में शो करें, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो हमें जो हमारे राज्य दिए गए हैं इनकी बाउंड्री के बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए।
जितना हमें उनके बारे में अच्छे से बाउंड्री के बारे में हमें नॉलेज होगी या जानकारी होगी, उतना हम अच्छे से मैप का जो वर्क है ड्यूरिंग द एग्जाम वो अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से ले पाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसके अंदर आपका, और टोटल जो मार्क्स है इसके अंदर 7 नंबर टोटल इसमें से आपको मिलने हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, वो बिना ही मान ले मैप को हल किए हुए ऐसे छोड़ के आते हैं, और 7 नंबर का उनको नुकसान हो जाता है। और आपको पता होगा कि एसएस एक ऐसा विषय है, ब्रॉड व्यापक विषय है, इसकी बहुत ज्यादा मान लो लेंथी है और बहुत ज्यादा इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैप का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन, सिलेक्टेड पोर्शन है ये, कि यहाँ से कम समय में ज्यादा नंबर आप आसानी से ले सकते हैं अगर एक बार आपने इन मैपों को अच्छे से कर लिया तो अब ध्यान दो प्यारे बच्चों दोबारा कि अलग अलग हम राज्यों की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, मैंने जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र किया, जिसको विशेष राज्य का दर्जा था 370 आर्टिकल के तहत, अब उसको तोड़ दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसके जम्मू एंड कश्मीर के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो पहला जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा क्या है, लद्दाख। तो ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है लद्दाख की कैपिटल आपसे पूछी जाए भाई, तो क्या बताई मैंने आपको, लेह। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये हमारा मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, हमारा कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। फिर इसका जिक्र मैंने किया, ये हमारा राज्य है पंजाब, भारत का जिसको बड़ा भाई जिसको कहा जाता है। 1 नवंबर 1966 को आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग एक नए राज्य के रूप में सामने आया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा पंजाब है और ये हमारा चंडीगढ़, जिनकी संयुक्त कैपिटल है उसका क्या नाम है, चंडीगढ़, जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी प्राप्त है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो राज्य है वो राजस्थान है, ये हमारा जो राज्य है वो गुजरात है, ये हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, और ये एमपी मध्य प्रदेश है। ये हमारा सबसे छोटा राज्य मैंने जिक्र किया, ये हमारा गोवा है, और ये हमारा कर्नाटक राज्य है, ये हमारा केरल है। और फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, ये यूके उत्तराखंड, इसकी देहरादून राजधानी है। यहाँ से भारत की जो पवित्र नदी है, भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा, वो यहीं से निकलती है प्यारे बच्चों। हमारा पोर्शन आएगा कि हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड से ही जो गोमुख है, यहाँ से गंगोत्री जिसको कहा जाता है, यहाँ से निकलती है। फिर अगली हमारी जो स्टेट है यूपी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये लगभग वर्तमान में 23-24 करोड़ जनसंख्या जिसकी है। ये हमारा मध्य प्रदेश पहले बता चुका हूँ मैं आपको। ये हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़, ये हमारा तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु। इस तरफ चलते हैं, ये बिहार हमारा बिहार राज्य है, ये हमारा झारखंड है, ये उड़ीसा हमारा राज्य है, ये वेस्ट बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है, और ये हमारा सिक्किम पहाड़ी राज्य सिक्किम है। ये राज्य, इस राज्य के बारे में मैंने आपको बताया असम की, असम है ये। और इसके अलावा ये हमारा मेघालय, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। फिर यहाँ मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई इन 3 राज्यों की याद करें, जिसको नाग मम्मी कहा जाता है। नाग से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। और ये अंतिम राज्य मैंने आपको बताया, ये हमारा जो राज्य है वो है त्रिपुरा। तो ये तो हमारी टोटल 28 स्टेट का मैंने जिक्र किया, इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने बताया। अब हम टोटल जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन और कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि 2 ये जम्मू एंड कश्मीर को जब मान लें एक विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करके उसके स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, हमारा जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा क्या है, हमारा लद्दाख। फिर अगला जो तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा चंडीगढ़ है, ये, ठीक है ना। और यहाँ सॉरी प्यारे बच्चों, मैंने आपको भारत की जो कैपिटल थी उसके बारे में बताना मैं थोड़ा भूल गया, ये कि यहाँ भारत की राजधानी है जिसका नाम क्या है, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली भाई, ठीक है। तो ये भी, इसको भी एक मान ले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। तो पहला हमारा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा मैंने बताया आपको लद्दाख, तीसरा यहाँ पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। चौथा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, जिसको दिल्ली भी कहा जाता है, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। फिर आगे यहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले यहाँ आते हैं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ, जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है।
ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारती, जिसकी राजधानी क्या है, कावारती। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, इसको पुडुचेरी कहा जाता है, जिसकी राजधानी भी क्या है, पुडुचेरी है, ठीक है ना। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वीके नारायण स्वामी है। और इसके अलावा अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसकी जो राजधानी क्या है, पोर्ट, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। तो इसके अलावा हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश और टोटल बेटा 2 थे यहाँ, और 2 को अब 26 जनवरी उन दोनों को एक कर दिया है। जिस तरह से जम्मू और कश्मीर के साथ किया, तो उसी तरह से मान ले इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को एक कर दिया गया है। तो वो हमारे हैं जो कुछ तो बेटा थे यहां थे हमारे केंद्र शासित, जैसे दादरा व नगर हवेली, और दमन और दीव, दमन व दीव, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। पहले ये अलग अलग हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे कि इनमें जैसे दादरा व नगर हवेली गुजरात में थे, ये दोनों यहाँ थे तो गुजरात के आसपास ही और महाराष्ट्र के आसपास दमन और दीव। अब इन दोनों को एक कर दिया और इनकी कैपिटल एक बना दी गई जो यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है दमन। ध्यान दो प्यारे बच्चों कि केंद्र शासित प्रदेश पहले हमारे 8 होते थे, ठीक है ना। और जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने के बाद मान लें हमारे स्टेट कितने हुए, स्टेट तो 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई थी, 9। लेकिन फिर भारत सरकार ने एक चेंजमेंट करते, परिवर्तन करते हुए कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों को एक कर दिया गया है। और एक जो किया गया है वो 26 जनवरी 2020, इन दोनों को एक कर दिया, उनकी एक कैपिटल बनाएगी, उसका नाम क्या है, दमन। तो इस तरह से ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। एक बार दोबारा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा केंद्र शासित पहला कौन सा है, जम्मू और कश्मीर। दूसरा मैंने बताया आपको लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है, लेह। अगला फिर यहाँ हम दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया, इनकी राजधानी क्या बनी, दमन। तीसरा जो मैंने, चौथा जो फिर यहाँ 2 आए थे हमारे, सॉरी, यहाँ हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और ये हमारा केंद्र शासित राष्ट्रीय जो राजधानी भारत की, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें यह भी पता होना इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा गया है। देखो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब कि जहां पर केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाए, केंद्र के जो मान ले हमारे प्रेसिडेंट है या हमारे जो राष्ट्रपति है, उनके प्रशासक, उनके द्वारा नियुक्त किए गए जब व्यक्ति शासन चलाते हैं, उन क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति का कोई न कोई नुमाइंदगा या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को जब नियुक्त किया जाता है, तो उस नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। जैसे हमें पता है कि राज्यों के अंदर जो मान शासन व्यवस्था चलाने का कार्य है वो मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन चलाने की व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त, जिसको प्रशासक भी कहा जाता है, जिसको उपराज्यपाल भी कहा जाता है, तो उनके द्वारा इनकी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवारती है। फिर यहाँ हमने पुडुचेरी का जिक्र किया, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। और फिर हमने अंतिम जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल भारत के दक्षिण में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो प्यारे बच्चों, मैंने जिस तरह से आज आपको इस वीडियो में हमारे अलग अलग 28 जो राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं उनके बारे में, साथ ही आपको केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके बारे में बताया, और आउटर जो बाउंड्रीज हमारी, जैसे मैंने अपने पड़ोसी देशों का जिक्र किया, हमारे आसपास कौन सी बंगाल, किस तरह से माले सागर है, किस तरह से महासागर है, कौन सी खाड़ी है, उनका मैंने जिक्र किया। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब हम नदियों का मैप करेंगे तो वहां हमारे सामने इस तरह की बातें आएंगी कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या कौन सी जो नदी वो अरब सागर में गिरती है। तो
तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पहले वीडियो के अंदर आपके सामने बेसिक जो बातें थी मैप से संबंधित है वो मैंने आपको बताई है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस बेसिक मैप के माध्यम से अपनी जो जानकारी है उसको बढ़ाएंगे और इस मैप को अपने घर पर, जैसे जो मान लो बुक्स शॉप्स होती हैं उन पे आप खाली मैप मिल जाएंगे आपको बाउंड्री वाले, उनके अंदर हमारे जो राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन सब को मान लो आप अपने हाथ से भरने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी गलती आपसे कम होगी और आपको फिर इन राज्यों की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, स्थिति है, उसके बारे में आपको पता चलने लग जाएगा। और फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा पहला टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे संदीप वर्मा जी जिन्होंने बड़े ही डिटेल में आपको मैप समझाया है और ये आज हमारी पहली क्लास थी। और आज की क्लास आपको कैसे लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही आप हमारे से जुड़े रहें ताकि आने वाले समय में हम आपको और भी मैप की जो जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम यहीं इसी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तो आप जुड़े रहें और संदीप वर्मा के बारे में अपने कमेंट जरूर बताएं कि सर की क्लास आपको कैसे लगी। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय कोरोना देवता।